हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है ले हैंड प्रेयर के भेद और रहस्य। ले हैंड प्रेयर के भेद और रहस्य। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 2। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? हालेलुया। कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। यहां लोग यीशु के वचनों से और यीशु के हाथ से होने वाले चमत्कारों को देखकर हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक लाठी के द्वारा चमत्कार होते देखे और सुने थे। अरे मूसा की लाठी सांप बन गई थी। मूसा की लाठी ने मिस्र के जादूगरों की लाठियों के बने सांप को निगल लिया था। अरे मूसा की लाठी से लाल समुद्र 2 भाग हुआ था। अरे मूसा की लाठी जब चट्टान पर मारी गई तब इस्राएलियों को पीने के लिए पानी मिला। हालेलुया। लेकिन यह कौन सा पुरुष है, यह कौन सा मनुष्य है, इससे ऐसा अधिकार कहां से मिल गया कि अपने हाथ से चमत्कार करता है? हालेलुया। कि अपने हाथ से आप देखो, यीशु ने अपने हाथ से चमत्कार किया और लोगों के जीवनों को छू लिया। तो बाइबल, आपको बताऊं, बाइबल ऐसे चमत्कारों से भरी हुई है जो हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा हुए हैं। इसीलिए आज मैं आपको ले हैंड प्रेयर यानी हाथ रखकर प्रार्थना करने के भेद और रहस्य बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। और इस वचन के बाद, इसको सिखाने के बाद मैं आप सब पर हाथ रखकर प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ले हैंड प्रेयर के भेद और रहस्य। पहली बात, हाथ रखने से चमत्कार होते हैं। हाथ रखने से चमत्कार होते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक 28 अध्याय और 8 वचन। एक्ट्स 28 वर्स 8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख के उसे चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कई बीमारों पर हाथ रखे और वो चंगे हुए। यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर मुर्दों को जिंदा किया, है ना। और यीशु के हाथ से ऐसे चमत्कारों को देखकर लोग हैरान थे। फिर स्वर्ग जाते समय मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 वचन में यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं और कहते हैं, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पुबलियुस है, जिसे जो पुबलियुस का पिता है, वो उसे बुखार है और उसके शौच के साथ खून आता है। तो पौलुस वहां पर अपने उस अधिकार को, यीशु मसीह से मिले उस अधिकार को इस्तेमाल करता है और पुबलियुस के ऊपर, पिता के ऊपर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करता है और उसे चंगा करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि चेलों के हाथ रखने से कई चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हालेलुया। याद करके देखो, जब दूसरा राजाओं की पुस्तक 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया था चंगाई पाने के लिए, तब एलीशा ने उसे कहा, जा यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। 11 वचन में लिखा है कि नामान कोढ़ी क्रोधित हो गया। मुझे तो लगा था कि एलीशा मेरे पास आएगा, मेरे जहां जहां कोढ़ हुआ है वहां वहां हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। यानी हाथ रखकर प्रार्थना करना पुराने समय से लोगों के मन में है। हालेलुया। लेकिन जब आप बीमार होते हो, आप रोते हो, हाय प्रभु पेट में दर्द है, यीशु चंगा कर दो, पेट में दर्द है। और जब आप चर्च आते हो, आकर प्रार्थना करवाते हो, मैं आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं, चंगे हो जाते हो। हालेलुया।
जब आप प्रार्थना करते हो कई बार आप चंगे हो जाते हो, पर कई बार चंगे नहीं होते, क्योंकि आपको वहां पर हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वहां हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए। जब घुटने से दर्द ना जाए तो घुटनों पे हाथ रख के प्रार्थना करो। जब टीबी ना जाए फेफड़ों पे हाथ रख के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तब हाथ रख के प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये हाथ रखकर प्रार्थना करनी कैसे है? हालेलुया, हाथ रख के प्रार्थना करनी कैसे? तो अपने लिए या किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते समय सबसे पहले अधिकार के साथ उस व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखिए। कौन सा हाथ रखे पास्टर जी? हालेलुया, आपको अपना कमजोर हाथ नहीं, सामर्थी हाथ रखना है। यानी वो हाथ रखना है जिससे आप अपने सारे काम करते हो। हालेलुया। तो कि अपने लिए किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के समय सबसे पहले आप अधिकार के साथ उसके ऊपर हाथ रखें। फिर जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते समय आपके मन में प्रेम और दया होनी जरूरी है। फिर आपको विश्वास करना है कि ये हाथ जो मैंने रखा है इसमें परमेश्वर की सामर्थ निकलेगी और ये जरूर चंगा होगा। फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और चमत्कार देखें। हालेलुया, बस फिर देखने के लिए चमत्कार 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 ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 2 to 6। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पौलुस, संत पौलुस इफिसुस शहर में गया और जब वहां विश्वासियों से मिला तो उनसे पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आप देखो पेंतीकोस्त के दिन पर पवित्र आत्मा कितनी बड़ी धूमधाम के साथ, हालेलुया, कितने बड़े प्रदर्शन के साथ चेलों के ऊपर उतरा। अभी वो जो पेंतीकोस्त है, पेंतीकोस्त का जो दिन है, उस दिन से अभी तक सिर्फ 20 साल हुए थे और लोग उस अनुभव को भूलना शुरू कर दिया था। हालेलुया। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर का दास संत पौलुस वहां मौजूद उन 12 लोगों पे हाथ रखता है और जरूर उसने वहां पर उन्हें पवित्र आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना किया होगा और लिखा वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा पतरस के हाथ रखने से भी लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के इस बड़े काम को देखकर वहां मौजूद जादू टोना करने वाला शिमोन हैरान हो गया और वो पतरस के पास बहुत सारा पैसा लेकर गया। उसके पांव पर पैसा रखकर कहता है, ये वरदान मुझे भी चाहिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पतरस कहता है, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान पैसों से खरीदने की सोची है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, आज हम उस युग में नहीं रहते जहां पर आत्मा के कामों को दिखाने के लिए बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है। हालेलुया। हम उस युग में नहीं रहते जहां आत्मा के कामों को दिखाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज पवित्र आत्मा जब चाहते हैं हमारे बीच में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के युग में ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय बड़े बड़े प्रदर्शन होते थे पवित्र आत्मा के कामों के।
लेकिन आज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के युग में ही रह रहे हैं। आज जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता कबूल करता है, उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मुश्किल यह है कि पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए वो व्यक्ति जिसे उद्धार के समय ही पवित्र आत्मा मिल गया, वो उसके क्या अनुभव नहीं कर पाता। उस पवित्र आत्मा जो उसके अंदर बैठा है उसे वो अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जब उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखकर या उस पर हाथ रखकर जब प्रार्थना किया जाता है, तब उसकी जो समझ है अपने अंदर विराजमान पवित्र आत्मा के लिए खुल जाती है और फिर वो उस भरपूरी का अनुभव करता है। हालेलुया। और वो फिर उस भरपूरी का अनुभव करता है। हालेलुया। तीसरी बात, हाथ रखने से आशीष मिलती है। हाथ रखने से आशीष मिलती है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 48 वचन 14, जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 14। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो वह जेठा मनश्शे ही था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब घर में बच्चा सो नहीं रहा होता या छोटा बच्चा डरता है, उस समय पर मां उसके ऊपर हाथ रखती है। जब कोई हमसे छोटा हमें मिलता है और हमें जय मसीह की बुलाता है, फिर उस बच्चे को आशीष देने के लिए, अपने से छोटे उस बच्चे को आशीष देने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं? उसके सर पर हाथ रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देते हैं, जब परमेश्वर किसी को आशीष देना चाहते हैं, तब वो उसके हाथ के काम को आशीष देते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर किसी को आशीष देना चाहते हैं तो वो उसके हाथ के काम को आशीष देते हैं, और जब परमेश्वर किसी को श्राप देना चाहते हैं तो उसके हाथ के काम को श्राप देते हैं। हालेलुया। और यहां पर याकूब यूसुफ के बेटे यानी अपने पोतों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दे रहा। यानी परमेश्वर की ओर से याकूब के हाथ में जितनी आशीषें हैं, वो सारी आशीषें वो अपने पोतों को दे रहा है। हालेलुया। आपको बताऊं, हाथ रखकर आशीष देने की ये शुरुआत याकूब से, इसी वचन से बाइबल में हुई है। हालेलुया। तो मत्ती अध्याय 19 में जब आप देखोगे, वहां पर भी यीशु मसीह बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देते हैं। हालेलुया। अगर आपको याद हो तो हर काम को सफल करने की चाबी के उस प्रचार के दौरान मैंने आपको बताया था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वो सफल होगा। याद है? है ना? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, हर काम को सफल करने की चाबी है कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करें तो वो सफल होगा। उसी तरह जो आपसे आत्मिक रूप से बड़े हैं, ध्यान से सुनिए, जो आपसे आत्मिक रूप से बड़े हैं या आपके अगुए हैं, जब वो आप पर हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जो आत्मिक रूप से आप में बड़े हैं, जो आपके अगुए हैं, जब वो आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, तब आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो क्या हम हर किसी से हाथ रखवाते रहे? हालेलुया। तो जो हमें मिले, हम जो अगुआ मिले, मैं पास्टर हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं चर्च का एल्डर हूं, मैं ये हूं, तो हम हर किसी से हाथ रखवाते रहे? नहीं। कुछ नए लोग हैं जो बोल नहीं रहे। हालेलुया। तो क्या हर किसी से हाथ रखवाते रहे? नहीं। हालेलुया। हमें हर किसी से हाथ नहीं रखवाना। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर है, ध्यान सुनिए, जो उनके अंदर है, जिनसे आप हाथ रखवाते हैं, जो उनके अंदर है वही आपके अंदर चला जाएगा। हालेलुया। वही आपके अंदर। याकूब के हाथ रखने से आशीष मिली ना? तो अगर आप ऐसे जगह जगह जाकर हाथ रखवाएंगे तो वो जो उनके अंदर होगा वो कहां चला जाएगा? आपके अंदर चला जाएगा। आपको बताऊं, मैं मसीह में भी ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं जो आज यहां हाथ रखवाते हैं, कल वहां हाथ रखवाते हैं,
परसों कहीं और जाकर हाथ रखवाते हैं। पर ऐसे लोगों को याद रखें कि जिनसे आप कुछ दिनों की पहचान में ही अपने ऊपर हाथ रखवा लेते हैं, जो उनके अंदर है वो आपके अंदर चला जाएगा। हालेलुया। जो उनके अंदर है वो आपके अंदर चला जाएगा। इसीलिए आप में से कई निर्बल, ध्यान से सुनिए, इसीलिए आप में से कई निर्बल, कई रोगी और कई आशीष रहित हैं। अगर आपको आशीष चाहिए तो आप जिन्हें जानते हैं कि हां वो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं, सिर्फ उनसे हाथ रखकर प्रार्थना करवाएं। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, हाथ रखकर सेवा के लिए अलग किया जाता है। हाथ रखकर सेवा के लिए अलग किया जाता है। सारे बोले आत्मिक उत्साह की सभा ये, हाथ रखकर सेवा के लिए अलग किया जाता है। पढ़िए प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2 और 3, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 and 3। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको बताऊं, किसी भी सेवा के लिए किसी व्यक्ति को अलग करने के समय उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है। बपतिस्मा के लिए, चर्च का एल्डर होने के लिए, पास्टर होने के लिए, प्रेरित होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए, पास्टर होने के लिए, शिक्षक होने के लिए, या चर्च में किसी भी प्रकार की सेवकाई के लिए जब किसी को अलग करना है तो उस पर हाथ रखकर प्रार्थना होनी जरूरी है। हालेलुया। उस पर हाथ रखकर प्रार्थना होनी, यही चेलों ने यहां शाऊल और बरनबास के साथ किया। आप देखो पवित्र आत्मा ने कितना साफ साफ कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया। पवित्र आत्मा के इतना साफ साफ कहने के बावजूद भी उन्होंने उपवास प्रार्थना के बाद उन पर हाथ रखे। हालेलुया। उन पर हाथ रखे हैं। याद रखो, जब तक आपके अगुए, ध्यान से सुनिए, जब तक आपके अगुए आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करके आपको किसी सेवा के लिए अलग नहीं करते, तब तक कुछ ना करें। समझ रहे हैं? जब तक आपके अगुए, आपके अपने अगुए आप पर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर आपको किसी सेवा के लिए अलग नहीं करते, तब तक अपने आप से कुछ ना कीजिए। बाइबल आपके पास होगी, ढोलकी आपके पास होगी, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हुआ है, आप बुलाए हुए हैं, लेकिन तब भी, हालेलुया, एक ढोलकी के बेस पर तब तक कुछ ना कीजिए। और यह भी याद रखिए कि जब आपके अगुओं ने आपके लिए प्रार्थना करके, आप पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करके आपको सेवा के लिए अलग कर दिया है, तो बैठे ना रहिए। हालेलुया। तो फिर बैठे ना रहिए, उस काम को, उस सेवा को जल्द से जल्द कीजिए। हालेलुया। नहीं तो दोनों बातों में परिणाम एक सा होगा, गलत, क्योंकि आप दोनों बातों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। जब आप दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को कहता है कि जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर, यानी उसे इस्तेमाल कर। हालेलुया, उसे इस्तेमाल कर। क्योंकि अगर आप अपने वरदान को, अभिषेक को इस्तेमाल नहीं करते और सेवा नहीं करते, तब आप धीरे धीरे सुस्त हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने वरदानों को, अपने अभिषेक को और इस्तेमाल नहीं करते और सेवा नहीं करते, तो आप धीरे धीरे सुस्त हो जाएंगे और आप अपनी बुलाहट को खो बैठेंगे। मैं फिर से कहता हूं, आप अपनी बुलाहट को खो बैठेंगे। आज आपको जो चाहिए, हालेलुया, आज आपको जो चाहिए उसके लिए मैं आप पर हाथ रखने जा रहा हूं। आज आपको जो कुछ चाहिए, आप अपने मन में क्या सोच कर आए हैं, किस विश्वास के साथ आए हैं, आपको जो कुछ चाहिए उस बात के लिए मैं आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। लेकिन इसके आगे उस आशीष को या उस वरदान को, ध्यान से सुनिए, इसके आगे उस वरदान को या आशीष को आपको संभाल कर रखना है।
हालेलुया। आपको संभाल कर रखना है, आपको बनाकर रखना है और उसे आपको इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी आपकी है। हालेलुया। उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी आपके लिए है। इसलिए सोच समझकर और पूरी ईमानदारी के साथ आगे आना है। हालेलुया। तब आगे आना। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को